Good afternoon to all dear students. Welcome back. We have completed the exercise 1.1 of chapter first set, and now we will study about representation of set in tabular, roster form and Wilder form. First, representation of set means सेट एंड समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निर्माण। समुच्चय कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से समुच्चय का निर्माण किया जाता है सेट का। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट का निरूपण करने के लिए यहाँ टू मेथड हैं। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बुल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। देयर आर टू मेथड, tabular or roster form, Wilder form or rule form. Representation of set means समुच्चय का निर्माण, समुच्चय निर्माण, समुच्चय का निरूपण करना। There are two methods of representation of a set. एक ही सेट को का निरूपण करने के लिए टू मेथड होती हैं। फर्स्ट टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दोनों सेम है। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहें, दोनों सेम। नेक्स्ट विल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म, ये सेम है। अब बेटे टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या है? टेबुलर रोस्टर मीन्स सारणीबद्ध, सारणीबद्ध मीन्स जो सेट है सिर्फ उसमें एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड इन टेबुलर फॉर्म एंड इन दिस फॉर्म all the elements of a set, किसी सेट के सभी एलिमेंट्स are listed within a curly bracket and represented by comma। ये जो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है इसको हमेशा क्यूरली ब्रैकेट में राइट की जाते हैं। ओनली क्यूरली ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट में राइट किए जाते हैं। एंड जो एलिमेंट हैं उनके बीच में कॉमा यूज किया जाता है, ये टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है विल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। विल्डर और रूल फॉर्म मीन्स होता है समुच्चय या सेट के फॉर्म में। तो इसको राइट इन दिस फॉर्म मीन्स इस फॉर्म में each or every element of set possesses a single common property which is not possessed by any other element outside the set। मीन्स इस फॉर्म में किसी प्रत्येक एलिमेंट्स या प्रत्येक जो भी सेट का जितने भी अवयव होते हैं, हम एक ऐसी सिंगल प्रॉपर्टी या सिंगल जो अपन बोल सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें ये सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को फॉलो करें, अदर प्रॉपर्टी को ना करें। तो ये समुच्चय निर्माण जो मेथड है इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी दी जाती है, एक प्रॉपर्टी या फार्मूला या रूल्स या आइडिया, ऐसे रूल्स फार्मूला या आइडिया जाते हैं जिसका जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी, उस आइडिया, उस फार्मूले को अप्लाई करें। जैसे अपन प्रिंसिपल थ्योरम बोलते हैं जो डिफाइंड होते हैं उसको विल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म बोलते हैं। अब नाउ एक्सरसाइज 1B। Exercise 1B. Question first. Write the following set in tabular or roster form. ये बेटा बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। मीन्स इसको सारणीबद्ध, निम्नलिखित जो सेट है इनको सारणीबद्ध रूप में राइट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर।
देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको आपको टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है ए इक्वल क्यूरली ब्रैकेट, इन क्यूरली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 7। यहाँ पर जो x मीन्स x आपका पूर्णांक है, इंटीजर मीन्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर बोथ, जो और इन जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। एंड -3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 7 मीन्स इसका मीन्स क्या होगा बेटा, बस यहां से समझना है। इसको आप मीन्स आपको इंटीजर नंबर ही राइट करना है, राइट। ये जो साइन है बेटा, यदि आपका ये ए लेस देन, इट्स लेस देन एंड ए ग्रेटर देन, लेस देन एंड लेस देन का यूज होगा मीन्स इससे छोटा, ग्रेटर देन इससे बड़ा। यदि आप यहाँ पर ये साइन और यूज होता है तो ये आपका हो जाता है इक्वल। इक्वल का मीन्स आपको वो लेटर वो नंबर भी यूज करना है। तो यहाँ पर जो लेस देन इक्वल भी है बेटा, इक्वल का मीन्स -3 भी इन्वॉल्व रहेगा। 3 से अपन किस तरफ जाएंगे, 7 की तरफ। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ले सकते। एक्चुअली x लेस देन 7, x लेस देन 7 मीन्स होता है जो x की वैल्यू है वो 7 से छोटी होगी, एंड -3 लेस देन इक्वल x मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी और 3 के इक्वल भी होगी। तो -3 से स्टार्ट करके आपको 6 तक के नंबर राइट करना है, एंड इट इज द वोल्टर फॉर्म। Next, second question, be x such that x is a natural number. You know that about natural number and it is less than 6 and less than 6 और 6 से छोटे नंबर राइट करना है, only natural number 1 2 3 4 5। Next question third, see x such that x is a 2-digit number। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 2 डिजिट नंबर होना, मतलब 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 to 99, 10 से 99 के आपके 2 डिजिट नंबर हैं। एंड सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। और जो आपके जो 2 डिजिट नंबर मीन्स 2 अंक 2 डिजिट के जो नंबर हैं उन दोनों डिजिट को जब आप प्लस करोगे तो प्लस करने पर आपका 8 आना चाहिए। जैसे 17 ये आपका नंबर है बेटा 2 डिजिट, 17 इन दोनों को आप प्लस करिए 8। नेक्स्ट है 71 दोनों को प्लस करिए 8, 26 दोनों को प्लस करिए 8। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो ये बेटा सिर्फ आपको इन नंबर ये नंबर ही राइट करना है इन सेट। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20। नाउ यू शुड नो अबाउट प्राइम नंबर। अब आपको प्राइम नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड इन दिस क्वेश्चन x इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20, और जो 20 से 20 मतलब 20 से छोटा होना चाहिए। तो जो प्राइम नंबर होते हैं बेटा वो दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो स्वयं से डिवाइड होते हैं। तो लेस देन 20 से छोटे प्राइम नंबर होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आपको सभी और क्वेश्चन आएंगे कि आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दिस कॉलम 1 2 3 6। x is a natural number and divisor of 6। 1 3 5 7 9 second। तो 1 3 5 7 9 it is the collection of odd number -2 -1 0 1 2। देन आपके होंगे x is an integer, x is equal less than equal 4। इमेज दिस कॉलम कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, बेटा देखिए क्वेश्चन थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट वुड फॉर्म।
बुल्डर फॉर्म में आपको इन सेट को बुल्डर फॉर्म में राइट करना है। समुच्चय निर्माण में मीन्स आपकी थ्योरी होगी। राइट करोगे आंसर इक्वल x such that x is a multiple of 3। अच्छा बेटा आप जस्ट ऐसे देखिए 3, 6, 9, 12 देखने से आपको लग रहा है कि दैट इज द टेबल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ए है तो 3 की टेबल लेकिन 4 तक है, 3 4 जा 12। तो आप इसको राइट कर सकते हो ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो एक्स है वो 3 का मल्टीपल, मतलब एक्स की आपको ऐसी वैल्यू लेना है जो आपको 3 का मल्टीपल है। एंड अब यहां पर आप राइट कर सकते हो एक्स लेस देन, आप बेटा इसको ऐसा भी राइट कर सकते हो एक्स की वैल्यू 1 से 4 तक है, राइट, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। बेटा आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो कि जो x मीन्स -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। x जो है वो आपका 1 से 4 तक है और x इज अ नेचुरल नंबर, x आपका नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 5 और 5 से छोटा है। x इक्वल 1 2 3 4 और x इक्वल 1 2 3 4। आप इसको बेटा कैसे भी राइट कर सकते हो a3 टाइम 1 2 3। ये तो आपका x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये तो सेम रहेगा, बट यहां से आप अपने अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हो। बट ऐसा लेना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस जो भी प्रॉपर्टी दी है इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट ए ई आई ओ यू बेटा ए ई आई ओ यू। अब इसको आप देखिए क्लियर समझ में आ रहे हैं कि जो ए है, ये जो सेट है वो आपके वोवेल्स ए ई आई ओ यू, ये आपके बेटा वोवेल्स हैं, राइट, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के स्वर का कलेक्शन है, राइट। नेक्स्ट है 135। अब बेटा 135 आप देख लीजिए 135 एंड सो ऑन टेस्ट, ये क्लियर 135 क्लियर हो रहा है कि दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। आप इसको ऐसे समुच्चय निर्माण में सॉरी बुल्डर फॉर्म में राइट करोगे ए, आप यहाँ एनी लेटर ले सकते हो ए बी सी, देन x such that x is a collection of odd number, right। जैसे कि आपको ये और क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन एनलिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो दी गई है इसके अकॉर्डिंग इनको इन लिस्ट करना, मतलब आपको जो बुल्डर फॉर्म दिया है इससे बेटा इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी क्वेश्चन में राइट है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 20। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 मीन्स 20 के सभी जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर आपको वो राइट करना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर आप होंगे जैसे 1 2 4 5 10 20। मीन्स आपको ये जो 20 है आपको ऐसे नंबर यूज करना है जिनसे 20 डिवाइड हो जाए। 1 से 20, 2 से 4 से 5 से 10 से 20, इन सभी नंबरों से 20 डिवाइड होगा, यही आपके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये नंबर लाना है एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल ऑफ 18, आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो 18 को डिवाइड कर दें। 1 2 3 6 9 18। क्लियर। नेक्स्ट एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड भी वर्ड है, पॉजिटिव भी है, तो सिर्फ आपको ऑड नंबर ही यूज करना है, वो भी पॉजिटिव, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सेल्फ कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बुल्डर फॉर्म। मीन्स आपको समुच्चय निर्माण में आपको राइट करना है इन क्वेश्चनों को। समुच्चय निर्माण में मीन्स आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी राइट करना है जो सभी एलिमेंट्स इसको फॉलो करते हों। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3 6 9 12। 3 6 9 12 देखिए देखने से लग रहा है कि 3 6 9 12 जैसे आपकी 3 की टेबल है, बट आपकी 4 टाइम 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 मीन्स आपकी टेबल है 3 की कितने टाइम 4 टाइम। टेबल मीन्स मल्टीपल। तो इन सेट बुल्डर फॉर्म x सच दैट। अब बेटा यहाँ x तो दिया नहीं है, तो आप x सच दैट आप x आप एक वेरिएबल लीजिए, x सच दैट मीन्स x इज मल्टीपल ऑफ 3। x है वो 3 के मल्टीपल है एंड x लेस देन इक्वल 12। जो x की जो वैल्यू है वो 12 के इक्वल है या 12 से छोटी। 12 से छोटी तो है, 12 के इक्वल भी है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन AEIOU। AEIOU क्लियर समझ में आ रहा है देखने पर कि जो AEIOU है वो आपके जो सेट ऑफ वोवेल ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के जो वोवेल हैं उनका सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 5 1 3 5 7 क्लियर समझ में आ रहा है, ये ऑड नंबर है, द सेट ऑफ ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5। देखिए जो अपान वाले हैं, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5। 1 तो सब में मीन्स 1 ही आएगा, अपान में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए आप n यूज कीजिए, तो 1 upon n इसका आंसर। ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो नीचे सेट जो दिए गए हैं इनके एलिमेंटों का एक लिस्ट बनाना। मीन्स इन लिस्ट वी कैन से अपन कह सकते हैं टू कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म इन क्वेश्चन नंबर 4। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 4th का a इक्वल x सच दैट x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 210। इसका मीन्स होगा आपका एक सेट है a, x आपके प्राइम फैक्टर हैं कितने के 210 के। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 210 के आपको प्राइम फैक्टर राइट करना है। बेटा जब भी आप प्राइम फैक्टर राइट करोगे 1 आपको राइट नहीं करना, क्योंकि 1 सभी का प्राइम फैक्टर होता है। तो इसका जो आंसर होगा a इक्वल, अब आपको ऐसे नंबर यूज करना है, ऐसे नंबर यूज करना है इनसे 210 डिवाइड हो जाए। आपका जैसा देखिए आपने लिया 2, क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्लियर। आपने लिया 3 से डिवाइड होगा क्लियर, 5 क्लियर 7 और किसी से डिवाइड होगा क्या। तो बेटा ऐसे लेना है, मतलब प्राइम जो फैक्टर जो राइट करना है वो 1 और सेल्फ को छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 210 से भी डिवाइड होगा, बट प्राइम फैक्टर में सेल्फ और a1 और सेल्फ को छोड़ देते हैं। तो इसका जो प्राइम फैक्टर राइट करेंगे सीधा सिंपल आपको फैक्टर राइट करना है। फैक्टर निकालोगे इस मेथड से, 2 से डिवाइड कीजिए 2 1 जा 2 2 0 5 राइट। 3 से डिवाइड कीजिए 3 3 जा 9 3 5 जा 15 राइट। 5 से डिवाइड कीजिए आपको जो प्राइम फैक्टर निकालना है वो सीधा सिंपल एलसीएम जैसे आप फाइंड करते हो, तो एलसीएम की मेथड से आपको फैक्टर ही निकालना, और जो फैक्टर आएंगे
वो ही आपके प्राइम फैक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड देखिए, सी एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही, कौन से पॉजिटिव, जिनमें प्लस साइन यूज होंगे और ऐसे नंबर लेना है डिवीजर ऑफ 18 जो 18 को के डिवीजर हो। 18 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा बेटा, अब यहाँ प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही, डिवीजर ऑफ 18 1 2 3 6 9 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसमें सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर में आपको राइट करना 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। एन नेक्स्ट क्वेश्चन डी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एन की जो वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 6 तक का वैल्यू पुट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ई इक्वल एक्स सच एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब आपको उन मंथ के नाम राइट, उन महीनों के नाम लिखना जिनमें 31 डे ना हो। मीन्स जैसे फरवरी 31 डेज, 31 डे ना होना चाहिए, उससे कम डे हो सकते हैं। तो जो उनमें 31 डे ना हो उन मंथ के आपको नेम राइट करना है। अब यहाँ पर दिया एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 5, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवंथ क्वेश्चन में जी इक्वल एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 बेटा, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, बस वही आपका आंसर रहेगा 3 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन एच इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश मंथ स्टार्टिंग विद जे। मतलब आपको मंथ के नेम राइट करना है, बट कौन से मंथ के नेम राइट करें, जो जे से स्टार्ट होते हैं। जो किस लेटर से स्टार्ट होंगे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ यानी महीनों के नाम राइट करना है इन इंग्लिश के। जे जैसे जनवरी, जून, जुलाई, बस ये आपको नेम राइट करना है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।